किड्स एंड पेरेंट्स, वेलकम टू द ग्रोइंग मॉम्स किड्स टुगेदर चैनल। आज हम बात करने वाले हैं कि काउंटिंग हम कैसे बच्चों को सिखा सकते हैं 1 to 100 तक। सबसे पहली बात यह है कि आप कोई भी चीज़ के लिए बच्चों को फोर्स ना करें कि उनको ये आना ही चाहिए, ये एज लिमिट तक उनको आना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं होता है। मेरे दोनों बच्चों का अलग अलग IQ लेवल है, दोनों का ग्रास्पिंग पावर अलग है। एक बच्चा मेरा जल्दी कर लेता है, दूसरा बच्चे को थोड़ा टाइम लगता है, तो ऐसा कुछ नहीं है। वो अपने हिसाब से प्रॉपरली करता है, उनको आता नहीं है ऐसा नहीं है, बच्चों को सब आता है। हम जो भी चीज़ उनके सामने करते हैं वो सारी चीज़ें उनको आती है। डोंट फोर्स द किड्स टू दिस और डू दैट, आपको ये आना ही चाहिए, डोंट फोर्स इट। तो चलते हैं हमारे टॉपिक की तरफ। अगर आपको बच्चों को काउंटिंग सिखाना है तो फर्स्ट आप बच्चों पे फोकस 1 to 10 तक ही कीजिए। 1 to 10 तक इसलिए बिकॉज ऑफ बच्चे को एक ही साथ अगर आप ज़्यादा काउंटिंग नंबर सिखाने जाएंगे तो वो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, वो ही चीज़ याद रखते हैं। तो फोकस कीजिए कि 1 to 10 तक ही उनको काउंटिंग आपको सिखानी है। तो स्टार्ट कैसे करें? सबसे पहले उनको सॉन्ग्स दिखाइए, राइमिंग्स दिखाइए 1 to 10 तक। आप कोई भी आप गूगल सर्च कीजिए, यूट्यूब पे सिखाइए। तो जब मैंने स्टार्टिंग किया था तो यूट्यूब पे कोको मेलन्स के मैंने वीडियोस दिखाए थे 1 to 10 तक। तो फॉर एग्जांपल 1 2 3 4 5, ये वाला 1 लिटिल 2 लिटिल 3 लिटिल डकी, ये ऐसे मल्टीपल राइमिंग्स है, अवेलेबल है टीवी पे, आप वो दिखा सकते हैं। गेमिंग पोर्शन भी अवेलेबल है कि 1 आता है देन 2 आता है, तो बच्चों को बहुत मज़ा आता है वो चीज़ देखने के लिए, वो राइमिंग्स देखने के लिए। उसके बाद वही सेम चीज़ 1 to 10 तक अगर आप दिखा रहे हो, उसके बाद आप वॉलपेपर्स पे या वॉल चार्ट्स लगाइए। मैंने ये वाला चार्ट उन बच्चों को दिखाया था कि 1 to 10 वाला। इसमें मुझे बेस्ट पार्ट ये लगा था कि 1 to 10 तक तो है, इसमें स्पेलिंग्स भी है एंड हैंड्स भी है। जो हैंड्स मूवमेंट्स बच्चे इससे बहुत अच्छे से सीखते हैं। सबसे पहले तो वो 5 वाला ही सीखते हैं बिकॉज हाई फाई आता है, देन 10, क्योंकि वो उनको मज़ा आता है कि 10 हाई फाई करने के लिए या 5 हाई फाई करने के लिए, तो ये बहुत अच्छी चीज़ उनको लगती है। फिर धीरे धीरे उनको समझ में आता है कि राइमिंग्स में भी उनको 1 दिख रहा है, फिर यहाँ पे भी उनको 1 है। इसी के बीच में मैंने उनको एक बोर्ड गेम भी इंट्रोड्यूस करवाया था, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे बोर्ड्स गेम है, मैंने इनकी सीरीज़ भी बनाई है, आप देख सकते हैं मेरे पिछले वीडियोज़ में भी। तो बोर्ड गेम में मेरे पास 1 to 10 वाला एक बोर्ड गेम है। वो बोर्ड मैंने इसलिए लिया था, उसमें फिंगर्स है, लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड क्या है, एंड साथ में 1 to 10 का काउंटिंग भी। वो बोर्ड गेम को इंट्रोड्यूस करते वक्त मेरे पास जो वॉल स्टिकर है उस पर मैंने 1 के सामने 1 रखा था, 2 के सामने 2 रखा था, तो वो बच्चों को अच्छा लग रहा था। तो वो क्या करते थे, वही बोर्ड गेम से 1 उठाते थे, 1 का ऑब्जेक्ट उठाते थे और वहाँ पे 1 लगाते थे, स्टिक करने की कोशिश करते थे। भले वो स्टिक नहीं होता था बट वो 1 लगाते थे, फिर 2 लगाते थे, फिर 3 लगाते थे। ऐसे करते करते वो काउंटिंग सीख गए 1 to 10 तक। बट जब मैं उनको काउंटिंग सिखा रही थी तो मैंने उनके साथ, जैसे हम काम करते हैं, पूरा दिन हम बच्चों को नहीं दे सकते, तो हम काम करते हैं। तो फॉर एग्जांपल बर्तन रखते वक्त मैं बच्चों को काउंटिंग, मतलब हम रख रहे हैं कुछ चीज़, तो काउंटिंग के थ्रू मैं उनको सिखाती थी कि ये 1 2 3। अगर हम कपड़े सुखा रहे हैं तो कपड़े सुखाते वक्त एक एक बच्चा मुझे कुछ दे रहा है, तो उसको काउंटिंग के थ्रू मैं उनको सिखाती थी कि 1 हो गया, ये 2 हो गया, 2 क्लोथ हो गया या 3 क्लोथ हो गया। तो बच्चों को बहुत अच्छा लगता था। उनके पास जो ब्लॉक ऑब्जेक्ट्स है तो उनको भी हम जब ऊपर एक के ऊपर एक लगाते हैं ऑब्जेक्ट्स को, तो वो ऑब्जेक्ट के टाइम पे भी मैं उनको 1 2 3 4 ये काउंटिंग सिखाती हूँ। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आप इसको कंटिन्यू वे में लो, आप धीरे धीरे लो, धीरे धीरे, मतलब डेली वे से आपको करना ऐसा नहीं है। स्टार्टिंग में 1 दिन या 2 दिन आपने लिया, 1 दिन गैप लो, फिर 3rd 4th दिन लिया, फिर एक दिन गैप लो। तो इसमें क्या होता है, बच्चों को समझ में आता है कि ये चीज़, जैसे कपड़े अगर सुखा रहे हैं तो 1 2 3 4 मम्मी बोल रही है तो अब हमें भी बोलना है, तो वो ऑटोमेटिकली वो चीज़ बोलना स्टार्ट कर देते हैं। तो ये मुझे बेस्ट पार्ट लगा, ये मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस से मैं आपको बता रही हूँ, ये मुझे बेस्ट पार्ट लगा कि बच्चे भी सीख रहे हैं, मेरा काम भी हो रहा है, तो ये मुझे अच्छा लगा। फिर मैंने 1 to 10 तक उनका हो गया, तो फिर मैंने 11 to 20 तक उनको सिखाया। अब 11 to 20 तक अगर मैं सिखा रही हूँ तो थोड़ा बच्चों को कंफ्यूज होता है, तो 11 12 30 40, तो उनको तभी मैंने उनको राइमिंग दिखाया, सॉन्ग्स दिखाया, वॉल चार्ट लिया है जिसमें 1 to 15 तक है मेरे पास, उसमें स्पेलिंग्स भी है एंड 1 to 10 भी है। तो उनको तब तक आइडेंटिफाई हो गया था, वर्ड्स आइडेंटिफाई करने लगे थे वो, तो मैंने उनको ONE 1 TWO 2 ये भी सिखाया। अभी ऐसा हो गया है कि वो जब भी वो चार्ट के पास गए तो ONE 1 TWO 2 ऐसे वो पढ़ते हैं। तो ये एक अच्छा वे है, क्योंकि उनको हर बार वो दिखता है, हर बार बुक्स अच्छी बात है,
पर हर चीज़ में हम बुक्स को बीच में नहीं ला सकते। अगर हमें ऑब्जेक्ट दिखता है, हमें कोई चीज़ दिखती है, तो हम वो चीज़ को माइंड में रख देते हैं। तो सेम चीज़ बच्चों के साथ भी होता है। अगर उनको डेली वे पे वो वॉल पे लगी हुई ये चीज़ है, तो वो ऑटोमेटिकली वो चीज़ को ठीक है आइडेंटिफाई करने लगते हैं और खुद से टाइम पास करने के लिए भी क्यों ना हो वो पढ़ना स्टार्ट कर लेते हैं या वहीं पे खड़े होकर उसको देखते रहते हैं कंटिन्यू। तो अच्छी चीज़ है, वो ऑब्जर्व करते, खुद से ऑब्जर्व करते कि ये चीज़ एग्जैक्टली क्या है। फिर मैंने 1 to 15 का एक चार्ट लिया था। तो 1 to 15 में फिर मैंने 11 to 20 तक ही मैंने बच्चों को सिखाया कि कैसे होता है, क्योंकि उनको जब तक वो चीज़ नहीं पता चलेगी वो दिखती कैसी है तो वो कैसे सीख सकते हैं। सीख तो लेंगे बट उनको पता भी होना चाहिए एग्जैक्टली क्या सीख रहे हैं वो। तो मैंने 11 to 20 तक तब सिखाया। फिर मैंने 20 to 1 रिवर्स मैंने काउंटिंग सिखाया बच्चों को। तो अभी 1 to 20 एंड 20 to 1 to उनको काउंटिंग आ गया। बट इसमें एक ऐड किया मैंने कि जब तो विंडो के बाहर जो ग्रिल्स रहते हैं तो उनको भी मैंने काउंटिंग करना सिखा दिया उनको उसके थ्रू मैंने काउंटिंग करना उसके स्टार्ट कर दिया 1 2 3 4। तो अभी उनका माइंड ऐसा हो गया कि जो भी है वो काउंटिंग के थ्रू ही उनको पता चलता है। भले ही वो ग्रीन में 10 ही रॉड्स है तो बट उसमें वो 10 तक आने के बाद कंटिन्यू में 20 30 40 50 तक 60 तक 70 तक अभी ऐसा हो गया कि उनको 1 to 100 तक अभी आता है। तो मैं 1 to 100 तक भी उनको लेती हूँ। एक्चुअली मुझे बच्चों ने आइडिया दिया कि जब मैं एक्सरसाइज कर रही थी तो मैंने काउंटिंग स्टार्ट किया उनके सामने, तो उन्होंने काउंटिंग करना स्टार्ट कर दिया। तो मैंने 100 तक जब मैंने उनको पता है कि अभी मैं एक्सरसाइज कर रही हूँ तो 100 तक मैं काउंटिंग कर रही हूँ, तो वो खुद मुझे अभी काउंटिंग करवाते हैं कि ये 100 तक काउंटिंग है। तो इसमें बेस्ट पार्ट ये हो गया है कि बच्चे काउंटिंग करते हैं तो मेरा ध्यान भी रहता है। अगर बीच में रुक गए तो मैं उनको बताती भी हूँ। तो ये सारी चीज़ों से बच्चे सीखते हैं। मैं जो वे यूज़ किया है वही आपको यूज़ करना ऐसा नहीं है, आप कोई भी आपका भी यूज़ कर सकते हो। पर जब भी आप स्टार्ट करते हो काउंटिंग सिखाना तो बच्चों को 1 to 10 तक ही पहले सिखाओ, फिर 10 to 20 20 to 1 रिवर्स करना सिखाओ एंड आफ्टर दैट 1 to 30 40 50। बाद में वो जल्दी सीख जाते कि उनको पता है कि ये चीज़ ऐसी आती है एंड उनको विजुअली जब दिखता है तो बहुत अच्छे से वो सीखते हैं। मैं फिर से कहूँगी कि सारे बच्चों का वे ऑफ थिंकिंग, वे ऑफ चीज़ें डिफरेंट रहती है। सारे पेरेंट्स अलग अलग तरीके से सिखाते हैं, डिपेंड अपॉन देयर टाइम एंड शेड्यूल। मैं ये नहीं बोलूँगी कि आप फोर्सली यही पैटर्न से जाओ, आप आपके भी पैटर्न यूज़ कर सकते हो, ये डिपेंड है आप पे। इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।